सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों एक बार फिर से स्वागत है आपका। जो आपके एंटीबायोटिक राजस्थान जीके वाली सीरीज चल रही है उसमें एक और एंटीबायोटिक लेके आपके बीच में हाजिर हूं साथियों। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों की। मित्रों बहुत कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। हमसे पृष्ठभूमि से सवाल पूछ लेता है। आज ये 5 मिनट की क्लास में समझ लेना आपके रोग कटने वाले हैं। बात करते हैं मित्रों कि आखिरकार ये क्या है। देखिए भारत सरकार ने एक आपके वन्य जीव अधिनियम बनाया। क्या बनाया? वन्य जीव अधिनियम बनाया। और वे वन्य जीव अधिनियम आपके 1972 में बना। वन्य जीव अधिनियम कब बना? 1972 में। आपका सितंबर का महीना था। लेकिन राजस्थान सरकार ने उसे लागू किया। वे किया आप लोगों ने 1 सितंबर 1973 को। आप कहेंगे सर क्या फिर ये भारत में बनाया राज्य में लागू नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि उस समय आपका जो वन्य है आप लोगों के वन्य जीव ये आपके राज्य सूची का विषय था। तो मित्रों अलग अलग राज्य ने अपने हिसाब से अपनाया। लेकिन आपका 42वां संविधान संशोधन, क्या कहा मैंने? 42वां संविधान संशोधन आपके 1976 द्वारा इसे आपके संवर्ती सूची का बनाया, विषय बनाया। वन्य जीव वर्तमान में आपके संवर्ती सूची का विषय है। ये जो आपका वन्य जीव अधिनियम 1972 बना और 73 में लागू किया। इनमें 3 प्रकार के संरक्षण स्थलों की बात की। कितने? 3। नंबर 1 राष्ट्रीय उद्यान होंगे, नंबर 2 अभ्यारण्य होंगे और नंबर 3 आखेट निषेध क्षेत्र। हालांकि जंतुआलय है, मृग वन है, लेकिन ये 3 है। राष्ट्रीय उद्यान आपके, दूसरा अभ्यारण्य और तीसरा आपका आखेट निषेध क्षेत्र। संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। बात करते हैं मित्रों कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों में क्या अंतर है। राष्ट्रीय उद्यान आपके कोई भी पहले शिकारगाह, आखेट निषेध क्षेत्र, फिर अभ्यारण्य बनता है, फिर राष्ट्रीय उद्यान बनता है। अभ्यारण्य बनाने का काम राज्य सरकार का है। लेकिन जब बात आती है राष्ट्रीय उद्यान की तो राज्य सरकार केवल प्रस्ताव भेजती है। क्या कहा? जी हाँ, राज्य सरकार केवल प्रस्ताव भेजती है। क्या कहा मैंने? राज्य सरकार केवल आपके क्या भेजती है? प्रस्ताव भेजती है। और वे प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास जाता है, फिर वे राष्ट्रीय उद्यान घोषित होता है। केंद्र सरकार की मर्जी है, नहीं करे ना करे, और कर दे तो कर दे। 3 आपके राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे सबसे पहले सवाल पूछेगा आपसे, राष्ट्रीय उद्यानों का क्षेत्रफल कितना है? तो ये हमें पता है कि आपके 3 राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर जो कि आप लोगों के सवाई माधोपुर में है, कैला देवी आपके भरतपुर में है, और आपके मुकुंदरा हिल्स कोटा और झालावाड़ में। लेकिन तीनों का क्षेत्रफल कुल पूछेगा, और कुल पूछे आपसे तो 510.31 वर्ग किमी। तीन ही तो है। 282 रणथंभौर का गया, कैला देवी का 28.73 गया, और मुकुंदरा हिल्स का कितना गया? 199.55 गया। टोटल जोड़ेंगे 510। अब टोटल मतलब एक बड़ा तो रणथंभौर, दूसरा सबसे छोटा तो कैला देवी। ठीक है, ये आपको कुल जरूर ध्यान रखना है 510। मित्रों पहले अभ्यारण्य रणथंभौर 1955 में अभ्यारण्य बना। एक साथ राज्य सरकार ने 5-6 अभ्यारण्यों को, आपके शिकारगाह होते थे उन्हें अभ्यारण्य घोषित किया। सबसे पहले आपका 1955 में ये रणथंभौर, और फिर सबसे पहले इसे 1980 में आपके राष्ट्रीय उद्यान बनाया। आप दूसरा हमारा कैला देवी था दूसरे नंबर का राष्ट्रीय उद्यान। 1900 आप लोगों को 56 में बना है, 1956 बना है, और 1981 में क्या बना? 56 है भैया, ध्यान रखना। यह आंकड़ा आपका 1956 का है। 1956 में अभ्यारण्य बना, 1951 राष्ट्रीय उद्यान बना, 1955 में मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य बना, और 2012 में आपके राष्ट्रीय उद्यान बना। सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। आगे हम यहां से बात करेंगे आगे। तो ये तीनों के तीनों हमारा क्षेत्रफल हुआ, और टोटल योग कितना है? 510.31 वर्ग किमी, यानी कुल योग है आपके राष्ट्रीय उद्यानों का। अब बात करते हैं मित्रों अभ्यारण्य। अभ्यारण्य अगर कुल की बात करें तो कुल का आंकड़ा जरूर लेके चलना है आप लोगों को। कुल संख्या 27 है, और क्षेत्रफल पूछे यहां मात्र 510 है, यहां 9000 प्लस में है। अलग अलग गाइड अलग अलग आंकड़ा दे दे, लेकिन आपसे एग्जैक्ट आंकड़ा थोड़ी पूछेगी। ये ध्यान रखें कि 9000 प्लस में है, और संख्या कितनी है हमारी? 27 है। बात देख लेना, आपसे राष्ट्रीय उद्यान पूछा है या आपसे पहले अभ्यारण्य पूछा है, दोनों फर्क है। राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो इधर वाली सीरीज में नाम आएगा, और अभ्यारण्य पूछेगा तो ये आएगा। आप सबसे पहले देख लेना है कि आपसे पूछा क्या गया है, राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है या आपसे अभ्यारण्य पूछा गया है। मित्रों राष्ट्रीय मरुद्यान, राष्ट्रीय मरुद्यान आपके एक क्या है? अभ्यारण्य है, और इसका टोटल क्षेत्रफल है वे है 3162 वर्ग किमी। जैसलमेर और बाड़मेर फैला हुआ है। 3162 जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है। जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है। जैसलमेर बाड़मेर फैला हुआ है। क्या कहा कि आपके जैसलमेर बाड़मेर फैला हुआ है, 1900 जैसलमेर में, और बाकी आपके 1262 बाड़मेर में। राष्ट्रीय उद्यान लग जरूर रहा है, लेकिन है क्या? अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैं जितना मुझे अनुभव है, जब बात आती है दूसरे नंबर की तो स्टूडेंट मौन रहता है।
दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वे आपके कौन सा है? कैला देवी अभ्यारण्य है और वे आपके कहां है? सवाई माधोपुर करौली में 676 पे। और तीसरे नंबर पे कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है 610 वर्ग किमी। मित्रों 3 बड़े याद करके जाने हैं, कहीं आप राष्ट्रीय मरु उद्यान को याद करके जा रहे हो दिक्कत हो जाएगी। बात आती है सबसे छोटे, सबसे छोटा सरिस्का ये जो आपका अभ्यारण्य है सबसे कम है, दूसरा सज्जनगढ़ है और तीसरा तालछापर। सज्जनगढ़ चूरू में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है, तालछापर चूरू में है। मित्रों तीनों में 2-2 का अंतर है। हम बात करेंगे तालछापर आप लोगों के सरिस्का 3, सज्जनगढ़ 5 और आपके तालछापर 7। ये कुल का आपके कुछ 27 का 9000 प्लस में है। और ये आपको जरूर ध्यान रखना है, दूसरा और तीसरा स्टूडेंट यही मात खाता है। ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जरूर लग रहा है भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, सीरीज में लगातार बने रहना है और आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। बात आती है हमारे आखेट निषेध क्षेत्र। आखेट निषेध क्षेत्र हमारे 33 है। 33 का अगर कुल देखेंगे तो हम मित्रों यहाँ पे जो क्षेत्रफल आएगा 26,000 प्लस में आएगा। कुल पूछे 26,000 प्लस में, यहाँ 510 प्लस में और यहाँ 9,000 प्लस में। सबसे बड़ा जो हमारा आखेट निषेध क्षेत्र है वे आपके सवंतसर कोटसर है चूरू में। सवंतसर कोटसर कहां है? चूरू में। और मित्रों बात करें हम सबसे छोटा तो कनक सागर है बूंदी में। मित्रों सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लेना। जो साथी डिटेल से राजस्थान जीके पढ़ना चाहता है तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, 2022 के नाम से कंप्लीट राजस्थान जीके पढ़ाया गया है। और भी अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हो डिटेल से तो पहले आप आजमाइए कि राजस्थान पे ही हमें क्यों पढ़ना चाहिए राजस्थान जीके, और फिर आपको लगे तो मॉर्निंग में 6 से 8 आपका लाइव बैच चलता है राजस्थान के मोबाइल ऐप पर, उसे ज्वाइन करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।